क्या 1971 का इतिहास खुद को दोबारा दोहराने जा रहा है? क्या जनरल नियाजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तानी जनरल घुटनों के बल बैठने वाले हैं? 19 अगस्त 2026 की यह तारीख पाकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने वो कर दिया जिसकी हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान को उसकी अपनी भाषा में अल्टीमेटम। जी हां, मीर यार बलूच का यह संदेश केवल एक ट्वीट नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के विभाजन का ब्लूप्रिंट है। आज भारत तक पर हम उस महायुद्ध की आहट को डिकोड करने वाले हैं जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। क्या पाकिस्तान के पास अब सिर्फ सरेंडर ही एकमात्र रास्ता बचा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल दोस्तों, बलूचिस्तान ने इस बार पाकिस्तान पर सबसे बड़ा कूटनीतिक हमला किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर यह लिखा कि बलूचिस्तान अब खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना अब वहां की अपनी फौज नहीं बल्कि विदेशी और हमलावर ताकत बन चुकी है। अल्टीमेटम साफ है बलूचों का कि पाकिस्तान बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान के सोने, तांबे और गैस की लूट कर रहा है। बलूचिस्तान ने दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तानी फौज वहां के इमिग्रेशन कानूनों का सीधा उल्लंघन कर रही है। सोचिए, एक राज्य जब अपनी ही सेना को अवैध घुसपैठिया घोषित कर दे तो समझ लीजिए कि विद्रोह की आग कितनी भयंकर है। अब यह लड़ाई केवल पहाड़ों में छिपे लड़ाकों की नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दहलीज पर खड़ी हो चुकी है। अब बलूच नेता मीर यार बलूच का यह अल्टीमेटम पाकिस्तान की रूह कपाने के लिए काफी है। उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी गैर बलूच कर्मचारी पाकिस्तानी सेना, एफसी और पुलिस में है वो अपने हथियार डाल दें। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। बलूचिस्तान ने यह दावा ठोका है कि तुम्हारे पास जो टैंक है, जो लड़ाकू विमान है, जो गनशिप, हेलीकॉप्टर है और भारी तोपें हैं, वो सब बलूचिस्तान के पैसे से खरीदी गई, इसलिए वो हमारी ही हैं। अब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को इतिहास के 4 बड़े सबक याद दिला दिए। क्या क्या है वो सबक, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला है ब्रिटिश भारत 1947, अंग्रेज गए तो हथियार यहीं पर छोड़ गए। दूसरा है बांग्लादेश 1971, पाकिस्तान हारा तो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के साथ अपना पूरा जखीरा ढाका में छोड़ना पड़ा। तीसरा है सोवियत संघ, जी हां, अफगानिस्तान से जाते वक्त रूस को अपने टैंक वहीं छोड़ने पड़े। चौथा है अमेरिका, आपको याद होगा 2021 नाटो और अमेरिका ने $8 बिलियन के हथियार काबुल में छोड़ दिए। मतलब संदेश कड़ा है, पाकिस्तानी फौज पंजाब खाली हाथ जाएगी, उन्हें एक बुलेट तक नहीं ले जाने की इजाजत होगी। अब यहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इतिहास ही है। 1971 में बंगालियों के नरसंहार के बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मीर यार बलूच ने सीधे शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भी लाखों लोगों का कत्लेआम किया। हजारों लोग लापता हैं और बलूच लोग अपनी रवायत के पक्के हैं, वे अपना बदला नहीं भूलते हैं। पाकिस्तान को चेताया गया है कि वो इस व्यर्थ की जंग को बंद करे क्योंकि जमीन पर वो पहले ही हार चुके हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर कराची के तट तक अब पाकिस्तान के लिए कोई एस्केप रूट यानी कि भागने का रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान की सुरक्षा अब इसी में है कि वो दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ले, बलूचिस्तान अब आजाद है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया। जब बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता की अपील करता है, भारत से कहता है, तो पाकिस्तान की सांसें अटक जाती है। भारत जो हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता और मानवाधिकारों का पक्षधर रहा, इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। क्या दुनिया बलूचिस्तान को मान्यता देगी? क्या पाकिस्तान के एक और विभाजन की पटकथा लिखी जा चुकी है? अब मीर यार बलूच का यह अल्टीमेटम पाकिस्तान के लिए डू और डाई यानी करो या मरो की स्थिति है। एक तरफ आर्थिक कंगाली और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का यह प्रचंड विद्रोह। क्या पाकिस्तान 2026 में अपना अस्तित्व बचा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या बलूचिस्तान को अब अपनी आजादी की जंग का आखिरी पड़ाव मिल गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।